अब एकदम बात मत करना, हाँ। जो भी आपका डाउट रहा है, इस क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि कवर हो जाए। कुछ गिना चुना छोटा छोटा सवाल है जो 5 मार्क्स के लिए आपका मतलब लगता है कि 5 मार्क्स में आएगा। बड़े वाले सम्स, इससे ज़्यादा इतना बड़ा सम्स नहीं होगा। तो कुछ सम्स लिए हम आपके उस बुक का ही है। 46 नंबर सम्स है। एक्स लिमिटेड इशू सम्स को ध्यान से देखते हैं। एक्स लिमिटेड इशू 20 शेयर इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, पेबल 3 रुपया एप्लीकेशन पे, 4 रुपया अलॉटमेंट पे, 3 रुपया ऑन कॉल। कोई प्रीमियम व्रीमियम नहीं है, नॉर्मल सम्स है। एप्लीकेशन वेयर रिसीव 30 शेयर एंड द अलॉटमेंट वाज प्रोराटा बेसिस। ठीक है, अलॉटमेंट किस बेस पे हुआ है? प्रोराटा, प्रोपोर्शनेट बेस। इसका मतलब कि कुछ भी रिफंड नहीं हुआ है। 20 इशू किए थे, आया कितना है बच्चों? 30। एक्सेस कितना है? 10,000 शेयर। तो अगर हम वर्किंग का बात करें, आपसे क्या बोला है कि सारा ऑल द मनी वेर कॉल्ड अप एंड ड्यूली पेड अप एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर हु फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। बोला सारा शेयर होल्डर से पैसा मिल गया है, सिर्फ एक शेयर होल्डर होल्डिंग 500। होल्डिंग 500 मीन्स अलॉटेड, जितना उसको अलॉट हुआ है। कल इस पे हम लोग बहुत लास्ट क्लास बहुत ध्यान दिए थे। हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड एंड सब्सिक्वेंटली री इशू टू अनदर शेयर होल्डर, साढ़े 7 रुपया फुल्ली। आपको फॉरफीचर और री इशू का जनरलाइज द अबव ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू फॉरफीचर एंड री इशू। देखो आपको एकदम साफ पता चल रहा है कि ये कब से फेल किया है। ऑल द मनी वेयर ड्यूली कॉल्ड अप एंड रिसीव एक्सेप्ट वंस फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल, यानी 4 रुपया एंड 3 रुपया, 7 रुपया कॉल इन एरियर है। ठीक है, नहीं, क्योंकि प्रोपोर्शनेट बेस है तो कुछ ना कुछ वो लोग एक्स्ट्रा दे के रखा है, वो आपको कैलकुलेट करना होगा। बात मत करिए प्लीज, डिस्टर्ब कर रहे हैं आप क्लास को। वर्किंग नोट आप सिंपली पता कर लीजिए कितना एक्स्ट्रा है। ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग ऐसे किए थे, आप पूरा एकदम लॉन्ग स्टेप हम बताए थे कि अगर बहुत सारा हो तो पहले एक कैटेगरी बनाओ, शेयर अप्लाइड निकालो। हम ये बड़ा वाला भी प्रोसेस बता रहे हैं और शॉर्ट वाला भी बता रहे हैं। अलॉटेड, रेशियो, ठीक है, एक्सेस, शेयर एंड अमाउंट, एक्सेस पर शेयर, ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव। पूरा सम्स बनाना होता तो इतना बड़ा हम लोग प्रोसेस करते। हम ये बता तो दे रहे कि आप इंफॉर्मेशन जो पहले लास्ट क्लास सीखे अप्लाई कर लो, सीख जाओ। इसमें कोई कैटेगरी वैटेगरी तो है नहीं, सिंपल सा बात है। 30,000 अप्लाइड किया है लेकिन हम लोग देंगे कितना? 20। आया ना? तो रेशियो क्या है? 3:2 और 3 के लिए 2। अब आप बता दो एक्सेस शेयर कितना है? सर 10,000 शेयर एक्सेस है, हाँ या ना? शेयर से। एंड अमाउंट कितना हुआ? सर 10,000 शेयर इंटू एप्लीकेशन पे है 4 रुपए, तो 4 रुपया करके एप्लीकेशन पे 4, सॉरी 3 है तो 3 से इंटू होगा। एप्लीकेशन पे 3 रुपए है तो एक्सेस कितना आ गया? 30,000। एक्सेस पर शेयर कितना है? सर 30,000, 30,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर 20,000। कितना आया? डिवाइड करके बताओ। 1 पॉइंट पर शेयर। आया ना? कैसे आया देख लीजिए। कितना शेयर था बच्चों? 30,000 रुपया आया था, डिवाइड बाई 20,000। 1.5 पर शेयर आप ज्यादा दिए। अलॉटमेंट ड्यू कितना है? 4 रुपया, तो 4 माइनस 1.5 कितना आया? 2 ये आया ना? अब इसमें आपको सम्स में पता चल गया है कि 20,000 शेयर में से आपको कितना कॉल इन एरियर है? 500। तो 500 माइनस कर दीजिए इंटू 2.5। अच्छा, ये आपको आ गया, सम्स आ जाता। देयरफॉर कॉल इन एरियर कितना होता? अलॉटमेंट में कॉल इन एरियर होता 500 शेयर इंटू
2.5। कुछ हार्ड था क्या बच्चों? कितना आ रहा है बताओ? 1250। 500 इंटू 2.5 देख लीजिए, 1250, हाँ या ना? और इधर कितना हुआ? इधर हुआ आपका अ, कितना, 20,000 माइनस 500 इंटू 2.5, 48,700। ये तो पूरा सम्स बनता। तो आपको एग्जाम में क्या बोला है? फॉरफीचर और री इशू का सम्स करने बोला है। तो आप फॉरफीचर का एंट्री करो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या फुल्ली पेड कॉल्ड अप है? यस सर, फुल्ली कॉल्ड अप है। 500 शेयर इंटू 10 रुपए, हाँ या ना? ठीक है ना? यही है। टू कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर कितना होगा? टू शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर में वो जाता है जो मिल गया। शेयर फॉरफीचर में वही जाता है जो मिल गया। बताइए तो 500 पे क्या क्या मिल गया है? सर 500 शेयर पे इंटू, ध्यान से देखिएगा, एप्लीकेशन मिला है पूरा और अलॉटमेंट से तो फेल है। ध्यान से देखो, एप्लीकेशन का 3 रुपया प्लस 1.5 रुपया एक्स्ट्रा मिला है ना आपको, वही तो आप कैलकुलेट किए। देखो ये कैलकुलेट किए, यहां पता चल गया ये मिला है। ठीक है ना? तो क्या क्या नहीं मिला है आप आराम से इसको इंटू कर लेते। तो 500 पे क्या क्या नहीं मिला है बच्चों? सर 500 पे इंटू, देखो 4 रुपया अलॉटमेंट का प्लस 3 रुपया कॉल का, यही है ना? ध्यान से देखिएगा, इधर देखो, 4 रुपया नहीं 2.5 है। क्यों? क्योंकि 1.5 रुपया तो आप ऑलरेडी एक्स्ट्रा ले चुके हैं। वो तो नहीं ना डूबा है, वो तो यहाँ बढ़ा दिया आप, हाँ या ना? आराम से समझो, यही तो प्रोराटा का कॉन्सेप्ट है कि आप एक्स्ट्रा ऑलरेडी पे करके रखे हैं। यही तो कृष्णा वाले एग्जाम्पल में हम समझा रहे थे कि 4 रुपया है लेकिन 1.5 रुपया तो ऑलरेडी लेके रखे हैं ना, तो 2.5 रुपया ना डूबा। तो ये बस अगर आप एक्स्ट्रा पता कर लेते तो सम्स खत्म हो जाता। हो गया, इसका मतलब आप कर लिए। हिसाब करके बताइए कितना आ रहा है? इधर आया 5,000, इधर बताओ कितना आ रहा है? 2750, 2250। डन बच्चों। अब बोल रहा है ये शेयर को क्या कर दिए? इस शेयर वेयर फॉरफिटेड एंड री इशू कर दिए 7.5 रुपया में, फुल्ली पेड अप। ठीक है, 7.5 रुपया में कर दिए पूरा का पूरा शेयर, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, री इशू का एंट्री कर रहे हैं हम, और जो लॉस हुआ है वो किससे एडजस्ट हो जाएगा? तो 500 इंटू 10 रुपया, 500 इंटू 7.5 रुपया, ठीक है 5,000। और जो नुकसान हो रहा है वो किस में चला जाएगा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। 500 इंटू 2.5 डेबिट, ये कितना है? 1250। और ये आ रहा है आपका 3,750। अब उसके बाद शेयर फॉरफीचर में जो पैसा बच गया वो किस में चला जाएगा बच्चों? कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सर जनरल एंट्री तो हमें आ ही जाता, ये कैलकुलेशन में दिक्कत होता। तो बता तो दिए, देखो फॉरफीचर में तो 2250 था, क्योंकि सारा ही शेयर इशू हो गया है तो हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं। 1250 माइनस कर दो, कितना बचा? 1,000। डन है क्या? किसका राइट हुआ है? ठीक है, इजी था। सर इतना हार्ड ये जो प्रोसेस बताया आप शॉर्ट में बताइए। देखो इतना माथा पर्ची नहीं करना था, ये कंप्लीट सम्स होता तो आप डायरेक्ट करते। रुक जाइए, होल्ड कर लीजिए, छापने का समय आपको देंगे। इतना आपको मेहनत नहीं करना था। ये तो बड़ा सम्स होता, आप कर रहे होते तो ये प्रेजेंटेशन में ठीक है काम आता। आप शॉर्ट में पता करिए। इस सम्स को वापस देखते हैं और बिना इसके मदद के ये जो अभी तामझाम बताए सॉल्व करने का प्रयास करते। पहले एक बार इरेज करते सारी चीजें, फिर से हम लोग देखते हैं इस सम्स को। एकदम नॉर्मल सा बुद्धि लगाना। हम लोग सम्स कौन सा कर रहे हैं? ये रहा, इतना सम्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। इतना ही पोर्शन में आपको ध्यान देना है।
चलिए फॉरफीचर और कॉल इन एरियर का बात करते हैं। जो शेयर पे पैसा कॉल इन एरियर होता है वो हम लोग क्या करते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं। कॉल इन एरियर होने पर बोलेगा तो डन। देखिए इस सब में क्या है, 4 रुपया अलॉटमेंट में है, 3 रुपया कॉल में है, 7 और 3 रुपया एप्लीकेशन पे। अलॉटमेंट ऑन वन से फेल है, ये नॉर्मल सम्स होता, ये नॉर्मल सम्स होता तो आप बोलते कि 4 रुपया प्लस 3 रुपया कॉल इन एरियर है, 7 रुपीज। एंड ये क्या आता, ये आता कॉल इन एरियर, यस और नो बच्चों। और शेयर फॉरफीचर में कितना आता, जो मिल गया। तो क्या मिला है बच्चों, एप्लीकेशन 3 रुपया, तो 3, ये हो गया हिसाब। ये नॉर्मल सम्स होता तो, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। क्यों नहीं है नॉर्मल, क्योंकि इसमें आप एक्स्ट्रा शेयर होल्ड खरीद के रखे। इसमें बोल रहा है कि फर्म 20,000 शेयर इशू किया था, 30,000 आ गया है। तो हम लोग ये मान के चल रहा है कि जो प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट बेस होता है, इसका मतलब क्या, एक रेशियो निकल के आ गया कि 30,000 को हम लोग ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हैं, 20,000 शेयर ही दे सकते हैं। तो जो भी 3 अप्लाई किया, एक रेशियो निकल के आ गया 3:2, यानी जो 3 अप्लाई किया उसको कितना देंगे, तो अब यहां पर अप्लाइड नहीं दिया, अलॉटेड दिया, डायरेक्ट दे दिया। तुमको बस पता करना है कितना एक्स्ट्रा पैसा है पर शेयर, आपको यही पता करना है पर शेयर कितना एक्स्ट्रा है बस। फिर से सुन लीजिए, हर एक शेयर पे कितना रुपया एक्स्ट्रा पे है, ठीक है ना। क्या हार्ड है बात पता करना, एकदम सिंपल है। मतलब आपको मन में यही चीज ढूंढना है, तो आप पता कर लो एक्सेस शेयर कितना है, ये शॉर्टकट अपनाइएगा। एक्सेस शेयर कितना है, ठीक है, एक्सेस शेयर कितना है, 30,000 माइनस 20,000, तो कितना आया, 10,000 शेयर है। ये कैसे निकाले, ठीक है। और एप्लीकेशन में मनी कितना है, कितना है, 4 रुपया पर शेयर, ठीक है। इसका मतलब आप कितना 3 रुपया था, सॉरी 3 रुपया था, 3 रुपये, 3 रुपया। तो इसका मतलब आप कितना एक्स, देयरफॉर एक्सेस पर शेयर पता कर लो, 30,000 डिवाइड बाई, ठीक है, शेयर इशू 20,000, ये रुपया है और ये नंबर ऑफ शेयर है। ये किससे किए हैं, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है एक्सेस, ये से आ रहा है टू करके, हाँ या ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, नंबर ऑफ शेयर इशू, नंबर ऑफ शेयर, तो फिर डॉटेड बोलो कितना आएगा, 1 पॉइंट। तो बस आपको पता चल गया। तो अगर अब आप पता करो कि कॉल इन एरियर कितना है, तो कॉल इन एरियर इक्वल टू जो नहीं मिला, तो क्या क्या नहीं मिला, एप्लीकेशन का 4 रुपया नहीं, 1.5 तो ऑलरेडी मिल चुका है, वो माइनस कर दिए, प्लस कॉल का 3 रुपया, ठीक है ना, 3 था ना, तो कितना, ये हिसाब करो कितना आ रहा है, 2.5 + 3, 5.5 नहीं मिला। और क्या मिल गया है, वो शेयर फॉर फीचर में जाएगा, शेयर फॉर फीचर में जाएगा। तो क्या मिल गया है बच्चों, एप्लीकेशन का 3 रुपया प्लस 1.5 रुपया एक्स्ट्रा, 4.5। ये जो एक्स्ट्रा आप पता किए ना, यही पता करना आपको था पर शेयर, ठीक है। बस हो गया पता, आप इसको बस जल्दी जल्दी निकाल लेंगे कि कितना एक्स्ट्रा मिला हुआ है। डन बच्चों, ठीक है, कॉपी करिएगा। हम आपके लिए 2 मिनट दे रहे हैं, इसके बाद एक और ट्रिक, एक और तरीका बताएंगे। पहले इसको 2 मिनट आप कॉपी करो, समझो। बच्चों आपको थोड़ा देर होल्ड करके हम क्या दिए थे, सम्स नंबर 47, इसी सिद्धांत पे सॉल्व करने के लिए। एक बार आओ देखो 47 में क्या है। आकाश इशू किया है 10,000 शेयर, 100 ईच का, 20 रुपया एप्लीकेशन पे, 30 रुपया अलॉटमेंट पे, 20 रुपया फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस।
20 + 30 50 और 20 70, यानी फाइनल कॉल पे हुआ 30 रुपीज। यस और नो? ठीक है। एप्लीकेशन वे रिसीव 15,000, 5,000 शेयर एक्स्ट्रा आ गया, हाँ या ना? तो आप इतना बड़ा ये फॉर्मेट तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। बड़े सम्स के लिए अच्छी बात है। अगर आप एक और मेथड हम बताए थे, ये वाला तरीका एक्सेस शेयर निकाल लो, वही यूज करते। ठीक है, आपको सिर्फ फिर से बोल रहे हैं, आपको एक ही चीज पे ध्यान देना है, एक्सेस पर शेयर कितना आया है, यही पता करना है। ठीक है ना? तो आपका इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला देख लो। एक्सेस पर शेयर निकालने के लिए फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला नहीं है, नॉर्मल सा बात है, एक्सेस अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर जो अलॉट करना है, नंबर्स ऑफ शेयर अलॉटेड। ठीक है बच्चों? तो एक्सेस अमाउंट कितना है, ध्यान से देखो। 10,000 इशू किए थे, 15 आ गया है, तो इसका मतलब 5,000 शेयर पे 20 रुपया करके ज्यादा आया है, हाँ या ना? तो एक्सेस अमाउंट कितना हुआ? 5,000 शेयर पे 20 रुपया करके। और नंबर ऑफ शेयर आप कितना अलॉट कर सकते हैं? 10,000 शेयर, हाँ या ना बच्चों? तो इसका मतलब 1,00,000 रुपए डिवाइड बाई 10,000, पर शेयर कितना आया? ₹10। आया ना? हो गया क्या? क्या ये हार्ड था? ठीक है सर, अगर इसको इस कैटेगरी में सेम चीज को अगर आप वो जो बड़ा वाला प्रोसेस था उसमें करते तो कैसे करते? शेयर अप्लाइड ये निकालते। अरे नहीं भी करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा इसमें। शेयर अलॉटेड, अप्लाइड कितना है? 15,000, अलॉटेड कितना है? 10। आप रेशियो क्या आया बोलो? 3:2। एक्सेस शेयर कितना है, अमाउंट कितना है? एक्सेस शेयर एंड अमाउंट, एक्सेस शेयर है हम लोग का 5,000 शेयर है, एंड अमाउंट कितना है? 5,000 शेयर पे 20 रुपया करके कितना आया? 1,00,000। यही तो बड़ा। तो फिर एक्सेस पर शेयर वही चीज तो कर रहे हैं हम, डायरेक्ट लिख के बस कर दिए एक्सेस पर शेयर। ये इतना तामझाम बड़ा प्रोसेस छोटे सम्स के लिए नहीं, इतना वर्किंग टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो आपका 1,00,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कितना था? 10,000 आ गया। 10 समझ में आया क्या? अब अलॉटमेंट ड्यू कितना था? अलॉटमेंट ड्यू था अलॉटमेंट कितने रुपए थे सर? 30 रुपए थे इस सम में। तो 30 में से 10 एडवांस है, यानी 20 रुपए। समझ गए? अब आपको ना एक काम करो, आपको तो सम में बोला है, डायरेक्ट क्या करने, पढ़ के बताइए क्या करना है। प्रोराटा बेस पे, ठीक है। ऑल द मनी वेयर कॉल्ड अप एंड ड्यूली पेड एक्सेप्ट मिस कविता होल्डिंग 300 शेयर हु फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल, हर शेयर वेयर फॉरवर्डेड एंड री इशू टू मोनिका 90 रुपया शेयर एज फुल्ली पेड अप। फॉरफीचर का जर्नल एंट्री किसका? फॉरफीचर एंड री इशू का करना है, ठीक, सिर्फ इतना ही बोला है। तो फॉरफीचर और री इशू का जर्नल एंट्री क्या करते हैं आप? सर ये करते इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यस और नो? पहले जर्नल एंट्री में आइए, ठीक है। टू कॉल इन एरियर, टू शेयर फॉरफीचर, यही करते हैं बच्चों। मेरा आपसे सवाल है, कॉल इन एरियर में कितना रुपया जाएगा जो नहीं मिला? तो इस सब में क्या क्या नहीं मिला है सर? आप आराम से सजा रहे हैं, हम देखो यहां लिख रहे हैं कॉल इन एरियर इक्वल टू, ठीक है। नहीं मिला है, अलॉटमेंट नहीं मिला है, प्लस दोनों कॉल नहीं मिला है, कॉल फर्स्ट कॉल प्लस फाइनल कॉल, यही है ना? अब यहां लिखो अलॉटमेंट कितना था? 30 रुपए था, 30 माइनस 10 क्यों किए बोलो? क्योंकि एक्सेस था। तो प्लस एप्लीकेशन कितना था, फर्स्ट कॉल कितना था? 20। अब फाइनल कॉल कितना था? कितना आया? 20 + 20 40 70, 30 जोड़ दिए। अच्छा, शेयर फॉरफीचर में क्या जाएगा बच्चों? जो मिल गया। तो सर क्या मिला है? सिर्फ एप्लीकेशन मिला है, हाँ या ना? एप्लीकेशन कितना था?
20 प्लस 10 रुपया क्या है एक्स्ट्रा, तो आ गया यहाँ 30। तो इसका मतलब आप एंट्री नहीं कर लेंगे यहाँ। कितना नंबर ऑफ शेयर था, 500 ना, 300 से 300 इंटू 100, इधर कितना आएगा 300 इंटू 70, और इधर कितना आएगा 300 इंटू कितना आ गया 3000, 30,000, 21,000 और 9,000। अब री इशू कर दिए इसको। अरे यही तो बात कैलकुलेट करना था, इतना जल्दी हो जा रहा है। आपको दोनों तरीका बताया जो आपके भेजा में घुसे, एक और तीसरा भी बताए थे सिर्फ एक्सेस पकड़ के कर लेने को। ठीक है, बहुत सारा ट्रिक बता चुके हैं, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे क्या है, री इशू का एंट्री। ये तो वर्किंग हम दिखाए, तामझाम इसी में हौच पौच हो गया है। वर्किंग अगर करेंगे तो क्या होगा, वर्किंग बोल रहे हैं, री इशू का एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए में री इशू कर रहे हैं, 90 पूरा कर रहे हैं क्या, तो 300 इंटू 90, और जो नहीं दे रहे वो किस में चला जाएगा, मतलब डिस्काउंट किस में चला जाएगा, शेयर फॉरफीचर में। 300 इंटू 10 डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 27,000, 3,000 एंड 30,000। अब जो लॉस हो किस में चला, बच गया जो, वो किस में चला जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो भाई साहब 9,000 था, अब माइनस। सर ये डायरेक्ट क्यों कर ले रहे हैं, क्योंकि फुल्ली वो इशू कर दिए, तो इतना डर, मतलब इतना कैलकुलेशन का झमेला क्या हार्ड था ये। डन है ना बच्चों, ठीक है ना। ऐसे ही सारा सवाल बनेगा आपसे, आपको कोशिश करते रहना, जितना नंबर ऑफ सवाल हो बनाइए। ठीक है, देख ले रहे 48 भी देख ले रहे, कॉपी कर लो इसको, देख लीजिए सभी कोई। ये है पूरा सम्स, 47 था। दो तरीका से वर्किंग बताए हैं। आ जाओ एक बार 40 कितना नंबर 48 नंबर बोले ना समझाने, समझाते सब में क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी इशू 10,000 शेयर 10 ईच पेबल 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड रेस्ट ऑन फाइनल कॉल। 3 2 5 5 3 8, तो बच गया 2 रुपया, वो फाइनल कॉल में हो जाएगा। यस और नो, पकड़ लिए हम लोग। आगे बोल रहा है पब्लिक हैज अप्लाइडेड 18,000 शेयर, इशू हुआ था 10, अप्लाइड हुआ 18, 8 है यार एक्सेस शेयर है। शेयर वेयर अलॉटेड प्रोराटा टू एप्लीकेंट 16,000 शेयर, 18 के बजाय बोला अलॉटेड कितना हुआ है 16। इसका मतलब इधर देखिए सब में क्या हो रहा है, 18,000 शेयर आया है, जिसमें से 16 को अलॉट किया है कितना 10,000, तो बाकी 2 का क्या किया है रिफंड। ये क्या हो गया नील, इन लोगों को कुछ भी नहीं मिला है, ये रिफंड हुआ है। समझ गए बात। तो अगर जब आप जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 इंटू कितना था एप्लीकेशन पे, बोलो एप्लीकेशन पे कितना, 3, 18 इंटू 3, डन। आगे बढ़ते हम लोग, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये होगा। आगे क्या होगा 18 इंटू 3, उसके बाद ध्यान देना शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट आप कितना रख सकते हैं, सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना रख सकते हैं 10,000, हाँ या ना, 10,000 इंटू 3, 18 इंटू 3 बच्चों। उसके बाद अलॉटमेंट से कितना एडजस्ट होगा, शेयर अलॉटमेंट से 6 इंटू 3, और बाकी क्या हो जाएगा 2 रिफंड, मतलब 2 बैंक, 2,000 इंटू, समझ गए क्या। तो अब आपको इतना समझ में आ गया, मतलब अगर सिर्फ री इशू और फॉरफीचर का एंट्री करना था, क्या बोला है, ही शेयर वेयर फॉरफिटेड एंड ऑल शेयर वेयर पास जर्नल एंट्री रिलेटेड टू फॉरफीचर एंड री इशू। तो देखो अब आपको अगर कैलकुलेशन करना है वो एक्सेस फैक्सेस जो हम लोग निकालते हैं, तो फिर से वही बात, एक्सेस शेयर कितना है 6,000 है, 2,000 तो रिफंड हो चुका है। ठीक है, ऐसे पकड़े ये बात।
तो 6,000 पे होगा, 6,000 इंटू 3 कितना हुआ? 18,000। तो एक्सेस पर शेयर निकाल लो। एक्सेस पर शेयर कैसे होगा? पर शेयर 18,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कितना था? 10,000। तो कितना हुआ? 1 रुपया 80 पैसा। अब आप ये सब चीज निकाल लेंगे, कॉल इन एरियर कितना होगा, शेयर फॉरफीचर कितना होगा। क्यों बच्चों? देख लेते हैं। सब में क्या बोल रहा है कि यही वाला था ना, ऊपर वाला था, बोला ऑल द शेयर होल्डर हैव पेड देयर अमाउंट अप टू अलॉटमेंट एक्सेप्ट मोहन द अलॉटी ऑफ 200 शेयर। अलॉट ही हुआ था इसको 200 शेयर। हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड एंड फर्स्ट कॉल वाज देन मेड ऑल द फॉरफीचर। इसका मतलब ना, ये फुल्ली कॉल्ड अप शेयर नहीं है। मोहित से सिर्फ मतलब इस वाले में, फॉरफीचर वाले सब में सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही मांगे हैं। यानी अब आ जाओ यहाँ पर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते समय 200 शेयर पे सिर्फ 5 से इंटू करेंगे, क्योंकि फर्स्ट और फाइनल कॉल तो मांगे ही नहीं है, तो उसको कैंसिल भी नहीं होगा। बाकी चीजें आप कर लेंगे। कॉल इन एरियर कितना होगा और शेयर फॉरफीचर में कितना होगा? देखो एक बार सर, 3 रुपया कितना था? 3 रुपया था ना। हाँ, एप्लीकेशन का 3 प्लस 1.8 एक्स्ट्रा आया था, इंटू 200 कर लो। और कॉल इन एरियर कितना हुआ? अलॉटमेंट था कितना? 2 रुपया था, उसमें 1 रुपया 80 पैसा तो मिल चुका है, यानी 200 इंटू 20 पैसा हुआ ना। समझ में आया? और देन उसको रीशू कर रहे हैं तो वो सब भी हो जाता है कैलकुलेशन। समझ गए? करिए इसको, स्टार्ट करिए, करना चालू करिए। हेलो, देखो इधर हम लोग इतना कैलकुलेशन तो कर लिए थे, ये बात आपको समझाए कि अगर ज्यादा आया हो और सिर्फ प्रोराटा प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कुछ ही का बोल रहा हो तो बाकी रिफंड हुआ होगा। ठीक है, हम लोग एक्सेस पर शेयर कितना निकाल लिए थे? 1 रुपया 80 पैसा। अच्छा, इस शेयर में खास बात क्या था? इस शेयर, इस सम्स में जो ये कंपनी ऑफर किया है, जो क्या नाम था इसका, मोहन। मोहन 200 शेयर जो अलॉट हुआ है, अलॉटमेंट फेल किया और इसके बाद इससे बाकी शेयर का पैसा नहीं मांगा गया। आफ्टर अलॉटमेंट, जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट ही फॉरफिट कर लिया गया। कैसे पता चला सर? बोला है ना कि उसके फॉरफिट करने के बाद फर्स्ट एंड बाकी मांगा गया है। इसका मतलब कॉल्ड ही हुआ है 5 रुपया। तो देखो हम लोग यहां से पता कर लिए कॉल इन एरियर कितना है। 3 रुपया था एप्लीकेशन में और 1 रुपया 80 पैसा एक्स्ट्रा है, तो ये हो गया। और 2 रुपया, इसका मतलब एप्लीकेशन कितना था? ध्यान से देखना, एप्लीकेशन कितना, अलॉटमेंट कितना था? 2 रुपया माइनस 1 रुपया 80 पैसा, यानी 20 पैसा ना था ड्यू। तो इसका मतलब 40 रुपया आया इधर, और इधर 4 रुपया 80 पैसा से इंटू करो तो ये आया 900। डन। अब बोल रहा है ना आगे सब में कि ऑल द शेयर, ऑल सारा शेयर फॉर रीइशू कर दिए 9 रुपए में, 8 रुपया कॉल्ड अप, यानी 8 रुपया के सम्मान ने 9 रुपए में इशू किए हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है? 1 रुपया प्रीमियम पे इशू किए, 8 रुपए के शेयर को 9 रुपए में इशू किए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 9 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 200 इंटू 8। डन। 9 से इंटू कितना हुआ? 18, एंड 8 से हुआ तो 16। तो ये जो एक्स्ट्रा हो किस में चला जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। 1 रुपया किस में है? सिक्योरिटी प्रीमियम। 200 इंटू 1 रुपए। डन बच्चों। अब आप एक बात जानते हैं, जितना से रीइशू हो गया उसका फॉरफीचर में बचा पैसा क्या हो जाता है? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। तो क्या हो जाएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। बताइए शेयर फॉरफीचर में कितना रुपया जब्त किए हैं आप? 960 रुपए टू कैपिटल रिजर्व। यस और नो, यही होगा। तो बताओ तो रीइशू में कुछ नुकसान हुआ है क्या? नहीं हुआ है सर। तो 960 में से कुछ भी नुकसान नहीं है। कुछ भी नुकसान है क्या? नहीं है। तो जो आंसर आया 960, ये पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। यही तो था।
डन? कोई डाउट, कोई संदेह नहीं है ना? ये भी हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारा सब सवाल बनते जाएगा, ट्राई करते रहिए।